हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है डी मार्ट और दूसरा आपका यहाँ पे होगा वरुण बेवरेज। देखो यहाँ पे डी मार्ट जो है लगातार फिलहाल बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे नीचे जाएगा या फिर अभी ये एक सही टाइम है बाई करने का? तो हम सब यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपको फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये मालूम चले कि कंपनी कैसी है। क्योंकि देखो आप जो है टेक्निकल वाइज से शॉर्ट टर्म में ही पैसा बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप मान लो टेक्निकल में आप जो फंस जाते हो तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको फंडामेंटल देखना ही पड़ेगा, जिससे आपको ये मालूम चले कि हाँ कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा पैसा बना सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले डी मार्ट के बारे में। अब देखो जानते हो कि डी मार्ट का जो सबसे बड़ा जो प्रेशर वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और आपका वो है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि आपका रिलायंस रिटेल का बिजनेस। ठीक है, अब जानते हो कि यहाँ पे लगातार ही आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और लगभग डी मार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको इन्हीं के कारण है। ठीक है, क्योंकि अब ये सब आप जान रहे हो और साथ साथ आप जानते हो कि अब तो रिलायंस आपको जियो फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस सेक्टर में भी है, अब ज़्यादा ही आपको फोड़ने वाला है। तो लगभग सारे में ही रिलायंस अपना मूड यहाँ पे बना लिया है कि वो टॉप पे ही रहेगी। हाँ, दो तीन में टॉप पे है, अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल के टॉप पे यहाँ पे तैयारी कर रही है कंपनी। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब डीमार्ट के बारे में बात करें कि क्या अभी बाई करने का मौका सही है या फिर नहीं, पहले चेक करेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि कंपनी का आरओसी। अब यहाँ पे 15% का आपको जो आरओसी देखने को मिलता है, यानी कि आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद बन जाता है आपका 115 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि कम से कम 12% के आपको ऊपर होना चाहिए। और यदि आप उसके हिसाब से चेक करोगे तो लगभग आरओसी और आपका आरओई थोड़ा कम है, लेकिन हाँ सही है, यानी कि आपका फुलफिल यहाँ पे कर रहा है। अब साथ साथ देखोगे इस कंपनी का सेल्स यहाँ पे कैसा देखने को मिला है लगभग 2-3 क्वार्टर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वार्टर क्वार्टर तो आपका बढ़त है, साथ साथ आपका ईयर ऑन ईयर पे चेक करोगे तो उसमें भी बढ़त ही आपको देखने को मिला है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि कम से कम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सेल्स ही है। यदि सेल्स ही नहीं बढ़ेगा तो फिर स्टॉक इतना ज़्यादा प्रेशर में आपको आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दिया क्वार्टर क्वार्टर, और आपका ईयर ईयर भी चेक करोगे तो लगभग आपको 553 करोड़ से बढ़कर आपका 590 करोड़, यानी कि लगभग जो है प्रॉफिट में उस तरह का गेन आपको देखने को नहीं मिला है ईयर ऑन ईयर, और आपका क्वार्टर क्वार्टर तो यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन हो जाता है, लेकिन मेन तो यहाँ पे सेल्स है। लेकिन उसके बाद जो है मेन वो है आपका कंपनी का कैश फ्लो। ठीक है, अब देखो ये कैश फ्लो क्या होता है। तो देखो कैश फ्लो का सिंपल यहाँ पे जानो कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या सिंपल तरीका है, इस नंबर को देखो कितना है आपका 1372 करोड़। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो हम तो चेक कर लेते हैं, चलो। तो देखो 1372 क्या कम है कि नहीं? हाँ, देख सकते हो कि आपका जो है 1492 करोड़, यानी कि लगभग आपका यहाँ पे कैश फ्लो आपका जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ यदि गौर करोगे तो लगभग 10% तक ही कम देखने को मिलता है। तो ठीक है, चलो यहाँ पे इतना चलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी का कैश फ्लो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही इसके पिछले साल से यदि चेक करोगे तो यहाँ पे कैश फ्लो आपका सही था, लेकिन इस बार थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली से बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसका नेट कैश फ्लो, यानी कि जो सारा चीज़ जो जोड़ के, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने आपको इन्वेस्ट किया हुआ क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आपको निगेटिव में देखने को मिला, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल जो है वो यहाँ पे निगेटिव में ही देखने को मिला, जो -96 करोड़। देखो ये डायरेक्ट ही आपको बता देता है कि यह सही है या फिर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बताया है कि आप खुद से ऐसे चेक कर सकते हो कि क्या यहाँ पे आपका सही है, यानी कि जो आप चाहते हो कि जो सेल्स जो हो रहा है क्या उसमें कुछ आपका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको फर्स्ट वाला चेक करना है। बाकी जो दो है ना वो आपका मैंने बताया कि जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ पे कंपनी ने फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपका यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका ओवरऑल जो पैसा है वो यहाँ पे निगेटिव में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो कभी ऐसा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे टेक्निकल वाइज से अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अब इसका चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपका 1 मंथ में जो है लगभग आपको 2.5% से ज़्यादा का जो गिरावट है, और आपका 6 मंथ देखोगे तो लगभग -24% आपको देखने को मिलता है। यानी कि जहाँ पे इसका रेट आपका 4,500 के ऊपर का जो प्राइस था, अभी फिलहाल 3400 पे स्टॉक आ चुका है। और बहुत से लोग यहाँ पे डिमांड भी था कि सर जो आप डी मार्ट के बारे में बनाइए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। और देखो आप जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म व्यू से।
तो देखो इसका जो यदि आप यहाँ पे देख रहे हो कि चलो आपका 6 मंथ का रिटर्न में यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यदि आप चेक करोगे 5 साल के रिटर्न में तो क्या देखने को मिलता है आपका 149% का रिटर्न। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी को पिक मत करो, कम से कम उसका एक लॉन्ग टर्म व्यू देखो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। अब देख रहे हो कि लगातार ही आपका जो है स्टोर पे स्टोर खुलते हुए दिखाई दे रहा है, और अभी भी जो है डी मार्ट जो है ना उतना भी यहाँ पे ऐसा आपको नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आपको डी मार्ट यहाँ पे स्टोर खुल गई, नहीं। अभी उनको बहुत सारी जगह पे यहाँ पे डी मार्ट यहाँ पे खोलना है, क्योंकि अभी भी मेरे गाँव में जहाँ पे मैं आपको रहता हूँ वहाँ पे भी डीमार्ट अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है यहाँ पे, और कंपनी अपने कामों को, ठीक है, अपने स्टोर को यहाँ पे लगातार जो एक्सपेंड भी करते हुए दिखाई दे रही है, और साथ साथ कंपनी का जो टोटल जो आपका एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझना है। अब जो टेक्निकल वाइज है तो मैं अभी बोलूँगा वेट करने का, क्योंकि कम से कम थोड़ा और करेक्ट यदि आपको होने दो, क्योंकि देखो स्टॉक लगातार प्रेशर में है ना, तो ये कहाँ पे जाकर रुकेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो आप थोड़ा यहाँ पे जो है सस्टेन करने दो, उसके बाद यहाँ पे बाई करना। और फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक शानदार कंपनी है ही साथ साथ में, लेकिन बस यही बात है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ चुका है, जिसके कारण थोड़ा सा लोग इससे पीछे हट रहे हैं और यहाँ पे रिलायंस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपका देखने को मिलता है कंडीशन, लेकिन यदि एक आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो, और जितना कम प्राइस में ये स्टॉक मिले उतना यहाँ पे आप बाई करो। लेकिन हाँ, आप हमेशा याद रखना कि 20% कर करके ही स्टॉक बाई करना, ऐसा नहीं कि पूरा एक बार में पूरा आप जो है यहाँ पे 100% पैसा लगा दो, नहीं। अभी फिलहाल मार्केट बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है, तो मार्केट भी अभी आपको साथ नहीं देगा, और जब मार्केट ही साथ नहीं देगा तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे ही यहाँ पे गिरावट में कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा प्राइस में देखने को मिलेगा। तो उस समय आपको अच्छा मौका आएगा एवरेज करने का, और साथ साथ आपका फ्रेश एंट्री लेने का, ठीक है। तो आप ये चीज़ जरूर फॉलो कर सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी सीखने को मिले जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम है आपका वरुण बेवरेज। देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आपको कंडीशन पे बाई करना है, यानी कि आपको ये कंडीशन समझना है कि कब हम सब स्टॉक को बाई करेंगे जिससे यहाँ पे उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिले। अब मैंने इस स्टॉक को लगभग 1250 से मैंने कहा था कि यहाँ पे बाई करो, और देखते देखते लगभग आपको 1346 तक जाते हुए दिखाई दिया, यानी कि लगभग 1350 के ऊपर ये स्टॉक आपको जा चुका है। तो यही सब मौका आपको समझना है। अब देख भी रहे हो कि अब इनका जो बिजनेस में जो ग्रोथ है सेल्स का, वो यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप इसका सेल्स चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स आपका जो है क्वार्टर भी आपको लगभग थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे सही है। तो इसका आपका इसी प्रकार का देखने को मिलेगा ना, जैसे कि देखो अब जो आपका दिसंबर मंथ है तो इसमें थोड़ा यहाँ पे सेल्स आपका घट जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप चेक करोगे यहाँ पे जून के मंथ में या फिर मार्च के मंथ में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जून के मंथ में कितना ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन आपको समझना है। और अब देख भी रहे हो कि अब मौका भी आपको आ रहा है, तो जितना कम प्राइस में ये स्टॉक मिले उतना यहाँ पे आप बाई कर सकते हो यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है। देखो ये शॉर्ट टर्म का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसका कुछ हमसे फंडामेंटल देखेंगे तो देखो कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है, लगभग 27% का आरओसी है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया जो बदलकर 127 रुपया हो जाता है एक साल में, जो एक अच्छा यहाँ पे परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिलता है कंपनी का पैसा। साथ साथ यहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑन आपका इक्विटी है वो भी यहाँ पे 33% से ज़्यादा देखने को मिलता है, जो एक बेहतरीन है। देखो आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है कि क्या उसका आरओसी और आपका आरओई सही है नहीं, तो कम से कम ये चेक करो कि 12% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कम से कम ये तो आपको नंबर जरूर देखना है कि उसके ऊपर होना चाहिए। और देखो यहाँ पे आपसे हाई लो चेक करोगे तो लगभग आपको 1432 है, जो अपने हाई के लगभग करीब ही है। ये स्टॉक आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, ये आपका 52 वीक हाई है। तो देखो वही है कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बोला है, बाकी लॉन्ग टर्म से इसका आपको सही से समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा बना सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो देखो यहाँ पे इसका यदि आप चेक टोटल एसेट तो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब साथ साथ जो कंपनी का सबसे मेन है वो है इसका कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करने का सिंपल क्या तरीका है, इस नंबर को देखो, आपका लगभग जो 1800 करोड़ देखने को मिलता है, तो इस नंबर से कम होना चाहिए आपका टोटल प्रॉफिट। तो चलो फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 746 करोड़, यानी कि कैश फ्लो कंपनी का आपका पॉजिटिव है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप इसके बारे में फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू से भी देख सकते हो, लेकिन जितना कम पैसे मिले उतना बेहतर है, क्योंकि देखो इसका बिजनेस जो है लगभग 2-3 क्वार्टर में ही इसका एक अच्छा सेल्स देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेल्स में यहाँ पे गिरावट आएगा, फिर से स्टॉक लगभग 1800-900 के रेंज में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक आपको समझना है यदि आपको स्टॉक मार्केट में जो है कंडीशन में पैसा कमाना है, जैसे कि वोल्टास आपका हो गया, ठीक है। तो ये सब स्टॉक में आपको थोड़ा समझना है इनका कब बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करेगा, कब इनका बिजनेस यहाँ पे डाउन रहेगा। तो ये सब भी
मार्केट में देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस देखो कि इसका फंडामेंटल कैसा है, बाई कर लो सेल कर लो, नहीं। बहुत सारे कंडीशन तो ऐसा है कि लोग पैसा बनाते यही देखकर, जैसे कि मान लो आपको जो रिफाइन का, ठीक है, या तेल का जो इनका जिससे कि आपका फॉर्चून मान लो एक कंपनी, ठीक जानते हो, यहाँ पे आपको आपका विलमार्ट, तो बहुत से लोग कंडीशन देखते हैं कि हाँ अब ये पर्व आपको आने वाला है तो यहाँ पे इसका ज़्यादा यहाँ पे खपत होगा, तो उससे पहले ही 1-2 महीने 3 महीने पहले ही वो बाय करके यहाँ पे रख लेते हैं। तो इस तरह का भी यहाँ पे होता है। जैसे कि आपको चीनी के बिजनेस में भी आप चेक करोगे तो बहुत से लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यही सब आपको समझना है, ठीक है। होप इसके बारे में समझ में आ गया, और क्या करना है आपको वो भी मैंने बता दिया है। साथ साथ यहाँ ब्रोकर ने टारगेट भी आपको दिया है, पहले वो आप देख लो। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1620 का जो है टारगेट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे विद टारगेट प्राइस ऑफ 1620, जो एक अच्छा खासा यहाँ से आपको गेन देखने को मिल सकता है। तो यदि आप विश्वास करते हो तो आप इस तरह का भी यहाँ पे देखकर बाई सेल कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जो रिसर्च करना, जानना समझना, तो ही कोई डिसीजन लेना। तो चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो कुछ भी सीखने को मिला और आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।